वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप बिहार स्टेट या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए स्पेशल वीडियो है जीएस स्टडी। तो यहाँ पे जनरल स्टडी रहेगा, जीएस पेपर 40 नंबर का। तो आपका 40 नंबर कवर होने वाला है इस वीडियो से। 40 नंबर जो जीएस रहता है, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 पर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े जो संयोजन की परिणामी शक्ति क्या होगी। तो इसका जो परिणामी शक्ति होगा तो इसका क्या होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। तो -1.5 डायोप्टर या फिर 0.75 डायोप्टर या फिर -1 डायोप्टर, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इसको बनाइएगा तो इसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 8 क्वेश्चन जो है साइंस का होने वाला है, हिस्ट्री का होने वाला है, उसके जियोग्राफी का होने वाला है और करेंट अफेयर का। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, नाभिक के भीतर न्यूक्लियोनों को बांधने वाला बल क्या होगा। तो कौन सा बल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आवेश पर निर्भर है, या फिर प्रबल और अत्यंत प्रतिकर्षी है, या फिर आवेश से स्वतंत्र है, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश से स्वतंत्र है। क्या है, आवेश से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों और खोजों के मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो यहाँ पे वह वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षण थे, या फिर उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, या फिर उन्होंने संतति के संख्यात्मक गणना की, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सी है। तो एल्केन की सही सजातीय श्रेणी पूछा है तो कौन सी है, तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा CH4, C2, H6, C3H8 और यहाँ पे C4H10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, एक लंबे पौधे टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 और संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधे, दूसरा ऑप्शन दिया है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर 1 मिनट यहाँ पे कुछ मिसिंग होंगे, हाँ यहाँ पे, क्योंकि पौधे की लंबाई टी और टी द्वारा नियंत्रित, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका जो आंसर होगा 35 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव परिक्रमाओं में अनुरक्षण परिक्रमाओं की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीव के शरीर के अंदर से ऊर्जा के स्रोत स्थानांतरित होने के लिए, या शरीर के अंदर से कच्चा माल डालने के लिए, या क्षति और विघटन टूट फूट को रोकने के लिए, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षति और विघटन टूट फूट को रोकने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी, इससे बच्चे की हड्डी मजबूत होगी, या इससे बच्चों की कई बीमारियों से लड़ने की मदद मिलेगी, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, या उपयोग में से एक से अधिक। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इससे बच्चों की आँख की रोशनी बेहतर होगी, गाजर विटामिन आज मौजूद होती है। तो ठीक है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, तो इससे आँख की रोशनी बेहतर होगी, तो विटामिन ए मिलते हैं गाजर में। उसके बाद हम जानते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, हम जानते हैं यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, यदि 7 से अगर ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे दिया है नदी के जल, यहाँ पे 7 नहीं दिया, यहाँ पे दिया है ये जब ये अम्लीय जल नदी में बह जाता है तो क्या होता है, नदी के जल में मछलियाँ की संख्या बढ़ जाती है, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, या फिर नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। अब यहाँ से करेंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो विश्व बैंक, या फिर
UNFPA या फिर IMF, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UNFF। तो यहाँ पे यहाँ पे UNFPA, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 70 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है। तो बट हम लोग नहीं जानना है इतना। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु, IIT रुड़की या फिर IIT दिल्ली, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, IIT रुड़की हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता? तो ये बिहार है। बिहार के क्वेश्चन जैसे BPSC Tier 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सदर कुमार, यहाँ पे हाँ सदर कुमार है, या फिर वैभव अनमोल है, या फिर रितेश सिंह। तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सदर कुमार। तो इसका देखोगे अगर इसके बारे में जानना है तो बिहार राज्य के निवास शरद कुमार, यहाँ पे और यहाँ पे मिसिंग है, रियल में शरद कुमार होगा, ठीक है। यहाँ पे सदर दे दिया। शरद कुमार ने पेरिस और पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता। इन्होंने ये पदक 1.88 मीटर की ऊंचाई कूद हाई जंप में जीती है, ठीक है। इनका संबंध मुजफ्फरपुर से, तो कौन सा है, शरद कुमार जो है उसका जो संबंध था कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, तो मुजफ्फरपुर से, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा है, बी है केरल, और ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, और उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 42 का। तो 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, है ना, न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, है ना, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 में हुआ, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और बोलेगा तो गया में, पटना, समस्तीपुर, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। 44 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्तीपुर से, है ना। वैभव सूर्यवंशी का संबंध कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, तो समस्तीपुर से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया? तो HDFC, ICICI या फिर BOB? तो बताइए। तो 45 का जो आंसर होगा BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, BOB। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एशिया कुश्ती चैंपियन 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो 10, 9 या 15? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 पदक जीते। कितने? 9। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्ति किया गया? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 47 का। तो 47 का जो आंसर होगा बाबा सोहन सिंह भाकना को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो यहाँ पे जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो इसमें टोटल 22 की। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो याद रखना कब स्थगित कर दिया था, 1922 में। तो चौरी चौरा कांड का कौन सा वर्ष में हुआ था? 1922 में। उसके क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 का। तो 49 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा श्री गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा 50, माइकल, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। माइकल ओंडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, राजगुरु ने की थी, उधम सिंह ने की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल ओंडायर की हत्या भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने की थी
13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने, देखो कौन सरदार मतलब कौन से पंजाब के, याद रखना कहाँ के थे, पंजाब के थे, तो उधम सिंह ने की थी। तो इसके बारे में अगर और जानना है तो आपको कमेंट सेक्शन में हाई लिखना है और उसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके क्वेश्चन है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो 1900 पहले से पहले मतलब है ना 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाए जाते थे। कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। तो आगरा किला का, फतेहपुर सीकरी का, दिल्ली की जामा मस्जिद, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 52 का जो आंसर होगा 52 का जो आंसर होगा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। तो बताइए दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रा के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित हैं। तो जहांगीर, मनुची या शाहजहां, विलियम, हॉकिंग्स या फिर औरंगजेब, मनुची या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, औरंगजेब मनुची हो जाएगा, औरंगजेब मनुची, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो यहाँ पे दिया है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम क्या था। तो मलिक इब्राहिम था, या फिर इल्तुतमिश या फिर बख्तियार खिलजी, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। उसके सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, उपयोग में से एक से अधिक। तो 55 का जो आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी 55 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे गैलेक्सी हो जाएगा, ब्रह्मांड होगा, तारामंडल होगा, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 57 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। रेड क्लिफ क्या होगा 58 का, भारत और पाकिस्तान। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप। तो 59 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यूरोप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, यूरोप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो मिल्पा कहा जाता है, या फिर पाम लोड का पाम लो कहा जाता है, या दीपा कहा जाता है। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 60 का आंसर होगा जो दीपा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा, आपको पूरा पीडीएफ विद आंसर की के साथ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। तो हाथी, गोंडा या विशाल काय पांडा, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 61 का, तो 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाल काय पांडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो बागमती, घाघरा, गंडक, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। तो 62 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा, कोई नहीं होगा इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो तेल नदी उपरोक्त में से किसी नदी का सहायक नदी नहीं है। तो हीराकुंड, टिकरपारा बांध महानदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पे हीराकुंड हो जाना चाहिए। तो हीराकुंड कौन सा हो जाएगा, तो तेल नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले में मैदानी भाग से निकलती है। तो यहाँ पे रखना तेल नदी। तो कैसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।